BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आपके जिला में एक कॉलेज है, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जिसको लेकर आपने बीच में आवाज भी उठाई थी। उसमें 29 छात्रों का फर्जी तरीके से नामांकन की बात की गई। और आज ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि कल के अखबार में फिर उससे जुड़ा मामला आया हुआ है कि कब तक उस पर कार्रवाई होगी। उस समय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, चूंकि बीजेपी जदयू के साथ थी, तब आरजेडी कार्रवाई की बात करती थी। आज आरजेडी सत्ता में आ गई है, स्वास्थ्य मंत्री हैं अपने, तो क्यों नहीं कोई आवाज उठाता है? मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो आपका एक पैमाना है उस अनुसार से एडमिशन लेना है। नीट का जो बच्चा पेपर देगा तब उस बच्चा का एडमिशन होगा। और कितना भ्रष्ट आदमी है, कितना फर्जी आदमी है कि बगैर नीट का पेपर दिए हुए आप एडमिशन ले लिए। वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक और जान लीजिए आप, इसको बोले थे तो एक सिवान के बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो गरियावा बाबा लोग कहता है उनको, वो हम पे बड़ा निगेटिव कमेंट इसकी बात कर रहे हैं। हम नहीं बताएंगे। वो गरियावा बाबा लोग कहते हैं उनको, हम देखिए हम पढ़े लिखे, हम अच्छा बात बोलते हैं, हम उनको क्या मिर्ची लग गई हमको समझ में नहीं आता है भाई। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले थे ना। उसमें जो लोग जो प्रिंसिपल है ना, उनकी पतोह बिल्कुल फर्जी तरीके से उनका उसमें वो काम कर रही हैं। उनका बेटा भी बिल्कुल उसका प्रमाण है सर, उस चीज का प्रमाण बाप भी लगा रहा है। हाँ, बिल्कुल लगा रहे हैं कि जो फर्जी तरीका से उसमें उनका बहाली हुआ है, उसका सर्टिफिकेट है या नहीं है, और फिर भी बहाली हुआ है। ये भी मेरे संज्ञान में है, ये भी मेरे संज्ञान में। सर सुनिए ना, ये भी संज्ञान में है मेरे। ये तो 29 छात्रों का नीट का ही नहीं, वहां तो सिर्फ वो फर्जी, मतलब क्या बोले हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा है। और उसी चीज को हमने बोल दिया, इंजीनियर विपिन कुशवाहा ने बोला तो गरियावा बाबा को खराब लग गया। अरे भाई, अब क्या चीजें हैं हमको समझ में नहीं आता है। तो आप अपने स्तर से चीज क्यों नहीं देखते हैं? आप कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में भी है, आप सब कुछ जानते भी हैं, तो कार्रवाई कब तक होगा? यही तो सवाल है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमें जब पता चला, हमें जब मालूम हुआ, हमको बाइट भी मैं दिया था उसमें, और जिस जगह पे बात करना था एक बार बात कर चुका हूं। मैं फिर उस चीज को ले जा करके जिस संबंधित पदाधिकारी हैं, जो संबंधित उस चीज का मंत्री हैं, जैसे हमारे ही विभाग, हमारे पार्टी के उप मुख्यमंत्री जी मंत्री हैं, तो उनको हम देने का काम किया। और फिर से एक बार रिमाइंड भी कराएंगे कि इस चीज पे कार्रवाई होना चाहिए। ये भी जाता है कि बीजेपी नेताओं की संलिप्तता थी पहले इसमें, ऐसा तो नहीं? आरजेडी भी अंदर सब गठबंधन आज भी तो भाजपा वाले लोग हैं जी, आज भी तो सब बीजेपी वाले लोग हैं। राजद वाले भी जाकर अंदरूनी मिल नहीं लगे उनसे। ये जो जिला अध्यक्ष है वो सेक्रेटरी थे, अब क्या पता अभी हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता है। शायद हट गए कि दूसरा कोई बने, लेकिन सेक्रेटरी थे, अभी भी हैं। हाँ, अभी भी हैं। अब बताइए, सारे लोग तो वही काबिज किए हुए हैं। अब भ्रष्टाचार का चोला ओढ़े रहते हैं कि हम बहुत साफ हैं, बहुत साफ हैं, और एक शिक्षण संस्थान में वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है?